डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। तो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। जो चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन लॉयल है या आपके साथ कोई विश्वासघात हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही जो कार्ड आ गया है, फेक का कार्ड आ गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है वो फेक है। सो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। दैट मीन कि जब आपके साथ वो प्यार में आए तो ये प्यार अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई, आपसे बहुत सारा चीजें को हाइड करके रखा। सो मे बी यहाँ पे उनकी इंटेंशन कुछ और नजर आ रही है। सो यहाँ पे ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। उन्होंने यहाँ पे डबल फेस कर रखा है। दैट मीन कि प्यार भी करते हैं आपको, अपनाना भी चाहते हैं आपको, बट यहाँ पे कुछ शर्तों के साथ। सो यहाँ पे पूरी तरह लॉयलिटी नहीं है और पूरी तरह से मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान जो है माइंड गेम खेल रहा है। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या आया है। जो यहाँ पे नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आया है, हार्ट ब्रेक का आया है। सो आपके पार्टनर इस समय जो है ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन में है, उनका हार्ट ब्रेक हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अपनी तरह से नचाना चाहा बट आप नहीं नाचे। दैट मीन कि आप स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और इस वजह से आपका जो पार्टनर है उनका दिल टूट गया है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की, वो आपके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। सो वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं होता, किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता जो अपनी कमियों को न देख के दूसरों की कमियों को निकालता है, और इस समय आपके पार्टनर यही कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे उनका दिल टूटा हुआ है आपकी किसी डिसीजन से, आपको स्ट्रेंथ देख के, आपको आगे जो आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनको चेंज नहीं कर रहे। सो इस वजह से उनका दिल टूटा है और कह रहे हैं आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। सो देखें, अपने आप को बहुत इनोसेंट समझ रहे हैं और आपको यहाँ पे फेक कह रहे हैं। आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको इस चीज का रिग्रेट है कि उन्होंने बार बार आप पे ट्रस्ट किया। और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट का कार्ड आया है। सो देखिए, कह रहे हैं साथ में एनर्जी क्या है, मतलब अपने आप को लॉयल बता रहे हैं और आपको फेक बता रहे हैं, जबकि एनर्जी बिल्कुल उल्टी है। मेरे व्यूअर बहुत ज्यादा लॉयल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, अपने प्यार की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बैलेंस और इक्वली गिव एंड टेक उन्होंने किया है। बट आपके पार्टनर है जो आपको अप्रिशिएट करने की वजह आप पे नुक्स निकाल रहे हैं, आपकी गलतियां निकाल रहे हैं। सो कह रहे हैं लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। दैट मीन कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहे हैं, या कह रहे हैं कि मेरे जैसे चलो, मैं जैसा बोलूं वैसे चलो। तो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। तो मे बी मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में आ गए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है और अब जो है वो अपने लव्ड वन को चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे यही चीजें हैं जो आपके लव्ड वन को परेशान कर रही है। ओके, सो वो क्या, आज तक आप उनके पीछे पीछे भागते थे, अभी उन्हें वो चीजें नहीं दिख रही है। सो वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई, उनके साथ धोखा हुआ है। सो जो नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आया है, मेमोरीज का आया है। सो देखिए, आपको याद कर रहे हैं, उन यादों को याद कर रहे हैं जैसे आप थे। तो उनको क्या लग रहा है कि आप बदल गए हैं, है ना। उन्होंने खुद का बदलाव नहीं देखा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, बट आज उनको लग रहा है कि आप बदल गए हैं। सो कह रहे आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। सो आपको बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, और जैसे कि मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने चीजों को लेट गो कर दिया है और आप अब इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने पार्टनर पे अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया उसको आप जो है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपने उस से बहुत अच्छी लर्निंग ली है, जो कि अब आप जो है आगे जो भी कदम है वो फूक फूक कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर से नहीं टूटना चाहते हैं। आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है और मैं बोलूंगी कि यहाँ पर डिवाइन ने आपको संभाला है, क्योंकि अगर डिवाइन आपके साथ नहीं होती तो मे बी आप सुसाइड कर देते, मे बी आप जो है
कुछ भी कर सकते थे। इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन आपकी लाइफ में था कि उस टाइम आपका माइंड जो है वर्क नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस समय सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, उस समय मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बट वहां डिवाइन ने उनको संभाला, डिवाइन ने उनका हाथ पकड़ा और आज वो इस कंडीशन में है कि वो हील हो रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और यही आपका बदलाव आपके पार्टनर को जो है पसंद नहीं आ रहा है। ओके, तो देखते हैं और डिवाइन मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को क्या कह रहे हैं। प्लीज डिवाइन। सो यहाँ पे डीपली हर्ट, किसी ने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा डीपली हर्ट किया है और आपके पार्टनर इस समय जो है किसी एडिक्शन में है। दैट मीन अगर स्मोक करते तो स्मोक कर रहे हैं और ड्रिंक करते तो ड्रिंक कर रहे हैं। सो कह रहे हैं यू नॉट ओनली ब्रोकन माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो आप खुद पूरी तरह से टूट चुके हैं और जहां आपको तोड़ा वो टाइम भूल चुके हैं, उस टाइम को याद नहीं कर रहे। आज उनको अपना पेन दिख रहा है, अपना दर्द दिख रहा है, अपनी तकलीफ दिख रही है। सो ये रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग जो है बहुत कम व्यूवर से रेजोनेट होगी जिनके रिश्ते में यहाँ पे चीजें मे बी की थोड़ी थोड़ी सॉर्ट आउट हो रही है, या मे बी अगर वो नो कांटेक्ट में भी है। सो आज तक वो अपने लव्ड वन को चेज करते थे, पीछे पीछे भागते थे और ये चीजें आपके लव्ड वन को प्लेजर देती थी। और अब जो है आपने वो चीज करनी छोड़ दी है। सो आपके पार्टनर को उसमें घुटन महसूस हो रही है। ओके, आपको बदला हुआ देख के वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको। सो इस समय बहुत ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में है, उनका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और दुखी है। ओके, देखते हैं और डिवाइन क्या कह रहे हैं और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है। तो देखते हैं और क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को पता होना चाहिए। प्लीज डिवाइन बताएं। देखिए यहाँ पे आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। दैट मीन कि आपको पाना अब उनकी एक जीत हो गई है। ओके, सो यहाँ पे कहना चाहते हैं माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल बी माइन ओनली। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, क्योंकि आपका ऐसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा आपको रोता हुआ और टूटा देखा, उनके आगे गिड़गिड़ाता हुआ देखा, उनके आगे सॉरी और अपोलाइज करते हुए देखा। आपकी गलती नहीं होते हुए भी आपने हमेशा आप झुके हैं और यही झुकाव जब आप नहीं कर रहे हो अब, तो आपके पार्टनर को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। सो देखेंगे अब यहाँ पे देखिए आपको रियूनियन के लिए तरस रहे हैं, आपको रियूनाइट होने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। सो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई जिंदगी की अपनी शर्तों में, तब भी अपनी शर्तों में। दैट मीन जैसा मैं चाहूं वैसा आपको रहना है। ओके, सो यहाँ पे आपको डिवाइन मना कर रहे हैं ऐसे करने के लिए। और बात यहाँ पे देखिए शुरुआत क्या हुई थी कि आपके पार्टनर यहाँ पे लॉयल है कि नहीं है। सो रीडिंग की शुरुआत हुई थी यहाँ पे फेक और लॉयलिटी से, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों चीजें आ गई है। फेक और लॉयलिटी दोनों कार्ड आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर फेक है। पार्टनर यहाँ पे जो है माइंड गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस और यहाँ पे दुनिया का डर, समाज का डर। सो यहाँ पे देखिए लॉयलिटी तो है, ऐसा नहीं बोलूंगी लॉयलिटी नहीं है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक फेक भी है ये इंसान। सो यहाँ पे कहना चाहते हैं डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। सो यहाँ पे आपको लॉयलिटी सिखा रहे हैं, उस इंसान को लॉयलिटी सिखा रहे हैं जिस इंसान ने अपना सारा कुछ रिश्ते को दे दिया, जिस इंसान ने इस रिश्ते में खुद को बर्बाद कर दिया, खुद को तबाह कर दिया और खुद को सबसे डिटैच कर दिया। सो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव जब इस रिश्ते में थे तो उन्होंने अपने इस प्यार के लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुर्बानी दी है और बहुत चीजों से डिटैचमेंट की है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको रखना चाहा आप वैसे रहे हैं। सो आज आपके पार्टनर चाहते हैं कि देखिए लॉयलिटी नहीं, कह रहे हैं कि जस्ट बी ट्रू, साथ में चलते हैं, ट्रू होते हैं। सो यहाँ पे एक अजीब सी वाइब आ रही है, एक ऐसे इंसान जो खुद के लिए सोच रहा है, सिर्फ जो दूसरे के लिए नहीं सोच रहा है कि दूसरे की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे की भी कोई डिजायर है, दूसरे का भी कोई हक है जो वो डिजर्व करता है। सो यहाँ पे किन्हीं शर्तों में आपके साथ रहने के लिए बोला जा रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं क्या आया है, सेल्फ फीलिंग। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आपको डिवाइन सेल्फ फीलिंग के लिए बोल रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छी सेल्फ फीलिंग कर रहे हैं, आप डिवाइन के पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं बहुत ट्रस्ट से। और यही चीज है जो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, क्योंकि आप कूल एंड काम दिख रहे हैं, आप चीजों के पीछे भागते हुए नहीं दिख रहे और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं। और यही चीजें
जो है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है। सो ऑरेकल से देखते हैं और डिवाइन हमको क्या बोल रहे हैं और क्या मैसेजेस है और क्या होने वाला है आगे आपके रिश्ते में और क्या क्या आने वाला है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड आउटकम। सो यहाँ पे आपके साथ जो इस रिश्ते में इस समय जो है थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो उन्होंने आपके साथ कुछ प्लान किया था बट अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है। दैट मीन चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। उन्होंने आपको अपनी उंगलियों में नचाना चाहा बट मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव अब समझ चुके हैं कि वो कठपुतली नहीं है, उनको नाचना नहीं है, उनकी अपनी लाइफ है, वो सेल्फ लव कर रहे हैं और यहाँ जो है चीजें आपके पार्टनर के हाथ से जाती हुई उनको नजर आ रही है। ओके सो देखते हैं और डिवाइन क्या कह रहे हैं। प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन। देखिए यहाँ पे गिल्टी का कार्ड है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। सो यहाँ पे उनको आपके साथ जो ये अलगाव हुआ है, जो डिटैचमेंट हुआ है, जो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव अब स्पेस बना के चलने लग गए हैं और अपने आप में खुश रहने लग गए। सो उससे उनका दिल बहुत दुखा है। गिल्ट की भावना भी है कि उन्होंने बहुत अच्छा इंसान खोया है। उनको समझ में आ रहा है ये सब चीजें। सो आपको अपने लव्ड वन को चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। अगर गलती उनकी है तो उनको सॉरी बोलने का टाइम दीजिए, उनको उस चीज का रिग्रेट करने का, उस चीज का रियलाइजेशन करने का टाइम दीजिए। जब आप उनके पीछे पीछे भागोगे तो उनको आपकी अहमियत कैसे समझ में आएगी। सो आपको डिटैच करना है और खुद को स्ट्रांग बन के दिखाना है उनको कि उनको उनके आने और उनके रहने से, उनके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना बोल्ड खुद को दिखाना है। ओके सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कार्ड आया है रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। सो देखिए यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन कि आप एक दूसरे को इस समय मिरर कर रहे हैं और यहाँ पे जो है कि आपका ये बदलाव उनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। सो चाहते हैं कि आप उनको क्लैरिटी दे, मतलब आप इतना क्यों बदले, आपकी लाइफ में बदलाव कैसे आया, आप जो इंसान रोते थे, टूटते थे, बिखरे हुए थे, आज इतना स्ट्रांग कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें उनको जो है एक सैडनेस की एनर्जी में डाल रहा है, एक इल्यूजन में डाल रहा है और उनको जो है कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। तो उनको क्लैरिटी चाहिए। वो खुद से ही अपना सवाल जवाब कर रहे क्योंकि आपसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपका जो चेंज है उनको शक दिला रहा है कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो देखते हैं 2-3 चैनलाइज मैसेज और डिवाइन की तरफ से और डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे डे ड्रीमिंग का कार्ड है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। सो आपको इस टाइम स्ट्रांग रहना है, उनको चेज नहीं करना है, उनके पीछे पीछे नहीं भागना है क्योंकि यहाँ पे देखिए सो सीक्रेट्स का कार्ड है। कहना चाहते हैं यू हैवंट टोल्ड मी एवरीथिंग। तो आपने उनको सब कुछ नहीं बताया है, आप उनसे कुछ सीक्रेट छुपा रहे हैं अपनी लाइफ के। आप इतना क्यों बदले हैं और आप उनको अब चेज क्यों नहीं कर रहे या आप उनकी शर्तों में अब क्यों नहीं चल रहे। सो उनको बहुत ज्यादा इस समय एक जो होता है ना एकदम बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है कि मेरा इंसान इतना कैसे बदल गया। ओके तो यहाँ पे देखिए डिसएग्रीमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव ने यहाँ पे अपने पार्टनर को अभी किन्हीं चीजों के लिए मना कर दिया है या उन्होंने अपने दिल को समझा दिया है कि अगर उनको वो स्पेस नहीं मिलेगा उनकी लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में, या उनको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा या उनके पार्टनर उनको अगर अपनाते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि थर्ड पार्टी में भी वो रहे और आपके साथ भी वो रहे और दोनों तरफ वो इक्वली, मतलब एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में गुलाब जामुन। सो यहाँ पे आपने उनकी शर्तों को ठुकराया है, आपने उनको शर्तों को एक्सेप्ट करने से मना किया है और यहाँ पे क्या चाहते हैं जो ये आपने डिसएग्री की है चीजों को, सो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। सो कह रहे हैं कि काश आप मुझे समझ पाते, काश आप मेरे हालात को समझ पाते। तो इस समय बहुत लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन के साथ साथ कुछ रिलीजियस इश्यूज भी हैं और कुछ एज गैप भी। ओके सो यहाँ पे जो है कि ये सब उनकी लाइफ में चल रहा है, अनसेटिस्फाइड है इस समय अपनी लाइफ से। सो यहाँ पे आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। सो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है उससे वो अनसेटिस्फाई है और कहना चाहते हैं कि मेंट का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। सो आपके साथ अपने कनेक्शन को दोबारा से फिक्स्ड करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और यहाँ पे टाइम का भी कार्ड आया है। तो अफ्रेड हो रहे हैं, डर रहे हैं। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन।
सो उनको क्या लग रहा है, कहीं देर तो नहीं हो गई आपको मनाने में, या कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। सो इस तरह की कोई एनर्जी है जहां वो बहुत ज्यादा डरे हुए भी है और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं। सो ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जो भी इंसान से रेजोनेट हो रही है वो बहुत स्ट्रेंथ में है और उसने मूव ऑन कर दिया है, उसने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है और बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया है, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान लिया है। सो ये अपने आप में ही एक बहुत वैल्यूएबल थिंग है जो आपने अपनी वैल्यू को अपनी लाइफ में एड ऑन कर दिया। ओके, सो आई होप आपको आज का डाउनलोड पसंद आया होगा एंड डिवाइन के पाथ पे ऐसे स्ट्रांगली एंड ट्रस्ट के साथ चलते रहिए, क्योंकि डिवाइन जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको गिरने नहीं देते हैं। ओके, सो आपको भी गिरने नहीं देंगे, आपको भी टूटने नहीं देंगे। आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए और सरेंडर कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे नए व्यूवर्स को जो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम मिले। और ये चैनल डिवाइनली गाइडेड चैनल है, सो आपको कुछ ना कुछ इससे जरूर मिलेगा सीखने को। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।